नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिकारपुरा थाना क्षेत्र के ताप्ती नदी में तैरते मिले 2 शव, पुलिस ने की जांच शुरू। एबीवीपी के पदाधिकारियों ने मनाया 73वां स्थापना दिवस, मिठाई खिलाकर दी बधाई। पांधार नदी में फंसे 2 युवकों को 3 घंटे का रेस्क्यू कर निकाला बाहर। पेड़ पर चढ़ा बालक विद्युत तार पर गिरने से करंट लगने पर हुआ घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। ताप्ती नदी में तैरते हुए 2 शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शिकारपुरा थाना पुलिस ने मौके स्थल पर पहुंचकर दोनों शवों की शिनाख्त कर शव परिजनों को सौंप दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिकारपुरा थाना क्षेत्र के ताप्ती नदी में तैरते हुए 2 शव मिले हैं। शव मिलने की सूचना लगते शिकारपुरा थाना पुलिस ने मौका स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी थी। ताप्ती नदी के खलखली घाट पर बस स्टैंड के बस परिचालक का शव तैरते हुए मिला। शव मिलने से नदी के आसपास सनसनी फैल गई थी। मौके पर पुलिस ने शव को नदी से निकालकर अपने कब्जे में ले लिया था। शव की शिनाख्त उसके हाथ पर बने टैटू से हुई थी। शिनाख्त होते ही पुलिस ने इसकी सूचना परिजनों को दे दी थी। घटना की जानकारी लगते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया था। बस स्टैंड के बस के परिचालक बाबूलाल का शव नदी में मिलने से बस स्टैंड के चालक परिचालकों में शोक की लहर छा गई। वहीं घटना से परिवार भी सदमे में आ गया। जानकारी के मुताबिक प्रतापपुरा निवासी बाबूलाल का शव शुक्रवार को ताप्ती नदी में तैरता हुआ मिला था, तो वहीं घर से लापता युवक का शव 24 घंटे बाद नदी में तैरता मिला। युवक की शिनाख्त होते ही पुलिस ने इसकी जानकारी उसके परिवार को दी। युवक नदी के पास कैसे पहुंचा और उसकी नदी में डूबने की किस कारण से मौत हुई, शिकारपुरा पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। फिलहाल नदी से शव को निकालकर परिजनों के हवाले कर दिया। घटना से परिवार भी सदमे में आ गया है। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र के आलमगंज का युवक दिशांत गुरुवार दोपहर से घर से लापता था। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट गणपति थाना में की थी, लेकिन शुक्रवार को लापता युवक दिशांत का शव ताप्ती नदी के मोना संगम घाट पर नदी में तैरते हुए मिला। शव मिलने के बाद युवक की पहचान होने के बाद पुलिस ने इसकी जानकारी परिजन को दे दी थी। शिकारपुरा थाना पुलिस ने शव को निकाला परिजनों के सुपुर्द कर दिया था। वहीं अब इस घटना की शिकारपुरा थाना पुलिस ने विस्तार से जांच शुरू कर दी है। पानी में डूबी हुई मिली है, अभी शव पंचनामा कार्रवाई चल रही है। सर कहाँ का किन किन स्थानों पर मिली है? एक छोटा ताप्ती पुल के पास मिली है और एक राजपुरा घाट के पास। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 73वें स्थापना दिवस के मौके पर जिले भर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए। शहर के गणेश विद्यालय में 73 झंडे लगाने के साथ पूर्व सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन एबीवीपी की स्थापना को 73 साल हो चुके हैं, जिसको लेकर इस संगठन से जुड़े पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों में बड़ी खुशी का माहौल है। वहीं 73वें स्थापना दिवस के मौके पर जिले भर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए थे। एबीवीपी छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने अपने संगठन का 73वां स्थापना दिवस कुछ अलग ही अंदाज में मनाया। शुक्रवार को 73वां स्थापना दिवस के अवसर पर स्थानीय गणेश विद्यालय में 73 झंडे लगाने के साथ एबीवीपी से जुड़े पूर्व सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह भी आयोजित किया था। इस दौरान एबीवीपी में सक्रिय भूमिका निभाने वाले भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज लदवे का इन पदाधिकारियों ने शॉल श्रीफल से सम्मान भी किया। इस अवसर पर एबीवीपी के भरत रावल, सागर मराठा और सौरभ परिवाले सहित बड़ी संख्या में छात्र कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर 73वें स्थापना दिवस की बधाई भी दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 73वां स्थापना दिवस है। इसी के उपलक्ष्य में बुरहानपुर जिला इकाई ने 73 ध्वजों का आरोहण करके उसका समारोह किया है और साथ में सभी जिलों की इकाइयों में कार्यक्रम हो रहा है। मैं जिला संयोजक सागर मराठा। जिले के नेपानगर क्षेत्र की पांधार नदी में फोटोशूट करने गए युवक पानी बढ़ने से नदी के बीच बने टापू पर फंस गए थे। प्रशासनिक अधिकारियों ने रेस्क्यू कर दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। सावधान, अगर आप तालाब नदी किनारे घूमने जा रहे हैं तो आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि इन नदी तालाब में डूबने से 15 दिनों के भीतर 4 से 5 लोगों की मौत हो गई है। ऐसा ही एक मामला जहां नदी पर फोटोशूट करने गए युवक नदी के बीच बने टापू पर फंस गए थे, जिससे इनकी जान पर बनाई। जिले की उतावली, पांधार और ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। वहीं पांधार और उतावली नदी में भी कभी भी अचानक पानी बढ़ जाता है, जिससे यहाँ पर घूमने आए लोगों के साथ एक बड़ा खतरा बना रहता है। इन 15 दिनों में नदी में डूबने से 4 से 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है।
लेकिन इन हादसों से लोग कोई सबक लेते नजर नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला पांधार नदी में देखने को मिला, जहां नदी के बीच बने पत्थरों पर 2 बालक फोटोशूट करने पहुंचे थे। अचानक नदी में बाढ़ आ गई, जिससे दोनों युवक उस टापू पर बाढ़ में फंस गए। इनके पास मोबाइल होने से इन्होंने इसकी सूचना परिजनों को दी, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी और परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए थे। प्रशासन ने गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू चलाकर इन दोनों बालक को बचाया है, जिससे एक बड़ी जनहानि होते होते टल गई। वहीं प्रशासन ने गुरुवार रात से रेस्क्यू चलाया था, तब कहीं जाकर इन दोनों बालकों को सुरक्षित नदी में से बचाने में प्रशासन कामयाब हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेस्क्यू कर बालकों को बचाने वाले लोगों को ट्वीट कर बधाई दी। जिले के ग्राम आंबा में 8 वर्षीय बच्चा 20 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया था। संतुलन बिगड़ने से हाई वोल्टेज तार पर जा गिरा। करंट लगने से बुरी तरह जख्मी हो गया। उपचार के लिए बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। बच्चों को लेकर लापरवाही बरतना माता पिता के लिए भारी पड़ जाती है। इसी लापरवाही के चलते 8 साल का बच्चा 20 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया था। संतुलन बिगड़ने से बच्चा पेड़ से हाई वोल्टेज विद्युत के तारों पर जा गिरा था। करंट लगने से बच्चा बुरी तरह झुलस गया, जिससे बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। शुक्रवार को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती ये 8 साल का बच्चा हाई वोल्टेज विद्युत तारों पर गिरने से करंट से झुलसकर जख्मी हुआ। 8 साल का ये बच्चा राहुल निम्बोला थाना क्षेत्र के ग्राम अंबा का रहने वाला है, जो अपने घर के करीब 20 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया था। अचानक संतुलन बिगड़ने से राहुल पेड़ से हाई वोल्टेज विद्युत तारों पर गिर पड़ा। करंट लगने से राहुल बुरी तरह से झुलस गया था। गंभीर अवस्था में परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे सर्जिकल वार्ड में भर्ती कर लिया है। वहीं निम्बोला थाना पुलिस घटना की जांच कर रही है। बुरहानपुर दौरे पर आए पशुपालन और डेयरी मंत्री ने दुग्ध संघ को स्वीकृति देने की घोषणा कर दी। अब 4 जिलों की 885 सोसाइटी से जुड़े हजारों परिवारों को फायदा मिलेगा। इंदौर दुग्ध संघ से निमाड़ के 4 जिलों को अलग कर निमाड़ दुग्ध संघ बनाया जाएगा। इसी निमाड़ की 885 दुग्ध सोसाइटी से जुड़े 4000 से ज्यादा परिवारों को फायदा मिलेगा। वहीं क्षेत्र में नीतिगत निर्णय लेने के लिए संघ की कार्य समिति स्वतंत्र होगी। प्रदेश के पशुपालन और डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने लोनी में संघ को स्वीकृति देने की घोषणा की है। निमाड़ के खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर के सभी 885 दुग्ध सोसाइटी को मिलाकर निमाड़ दुग्ध संघ बनाने की मांग पिछले 5 साल से उठ रही है। प्रदेश में फिलहाल 5 दुग्ध संघ संचालित है। निमाड़ के 4 जिले इंदौर दुग्ध संघ में शामिल है, लेकिन इसका कार्य क्षेत्र इतना बड़ा है कि दूर के जिलों में सोसाइटी बढ़ाने और उनके विकास पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। इससे सोसाइटी से जुड़े लोग नाराज रहते हैं। निमाड़ में ही दुग्ध संघ बनने से स्थानीय स्तर पर सोसाइटियों के हित में निर्णय लेने के लिए वे स्वतंत्र होगी। लोनी की सभा में ग्रामीणों ने दुग्ध संघ बनाने की मांग रखी थी। इसी पर प्रभारी मंत्री पटेल ने मंच से निमाड़ दुग्ध संघ को स्वीकृति देने की घोषणा की। मेरा विभाग है, जल्दी से जल्दी जो वरिष्ठ हमारी पूर्व नेता भी है, मंत्री भी रह चुके हैं, हम जल्दी से जल्दी इस काम को करने में। महाराष्ट्र के रावेर से सुपरफास्ट ट्रेन से अजमेर जा रहा युवक बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर पैर फिसलने के कारण गिर गया, जिससे उसके हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। सुपरफास्ट ट्रेन से गिरकर युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे उसके एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। हादसे के बाद घायल युवक को जीआरपी पुलिस ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया। घायल युवक महाराष्ट्र के रावेर का रहने वाला है, जो ट्रेन से अजमेर जा रहा था। ये घटना बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन की है। जानकारी के अनुसार रावेर से सुपरफास्ट गाड़ी से युवक जुमेर अजमेर जा रहा था। इसी दौरान स्टेशन पर गाड़ी रुक गई थी। जुबेर स्टेशन पर शौचालय करने के लिए उतर रहा था कि अचानक उसका पैर स्लिप हो गया, जिससे वो गिर गया। गिरने से उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है, जिस कारण जुबेर को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। ग्राम बोरसल के मुख्य मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण आवाजाही करने में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज करते हुए जिम्मेदारों से मार्ग की मरम्मत करवाने की मांग की है। जिले के ग्राम बोरसल के मेन मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिस कारण आवाजाही करने में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढे में गिरने के कारण कई लोग घायल भी हुए, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदारों द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार पंचायत में भी इसकी शिकायत की है, लेकिन पंचायत द्वारा भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज ग्रामीणों ने मार्ग पर उतरकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की है और जिम्मेदारों से इस ओर ध्यान देकर मार्ग की मरम्मत करवाने की मांग की।
ग्रामीणों ने प्रशासन को भी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि इसके बावजूद भी यदि प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान देकर मार्ग की मरम्मत नहीं की जाती है तो हमारे द्वारा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान ग्रामीण मौजूद थे। पे जाने वाले को बहुत तकलीफ होती है कि साइड से आना, पुनः गड्ढा इतना बड़ा हो गया है कि मतलब कोई गिर गया मतलब उसको हाथ पैर को लगेगा ये। हाँ, कल 2 जन नीचे गिर गए यहाँ पे शाम में। हाँ, तो कोई चोटें आई थी उनको? हाँ 2 लड़कियों को नीचे आई थी, ऐसे चोट दिए, हमने उठाया था ना उनको। शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसोदा मार्ग पर अज्ञात वाहनों ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी थी, जिससे लहूलुहान हालत में युवक घंटों तक सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। 108 एम्बुलेंस को सूचना मिलते ही वो घायल युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंची। वहीं दूसरी ओर टक्कर मारने के बाद वाहन चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया था। जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में फिर एक बार सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना शुक्रवार सुबह की है। जानकारी के मुताबिक सिरसोद निवासी युवक पतिराम बाइक से शाहपुर से काम करके वापस अपने घर जा रहा था। इसी दौरान सिरसोद सड़क मार्ग पर सामने से आ रहे वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पतिराम लहूलुहान बेहोशी की हालत में घंटों तक सड़क पर ही पड़ा रहा। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे उपचार कर उसे भर्ती कर लिया। वहीं शाहपुर थाना पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। शिकारपुरा थाना क्षेत्र के ताप्ती नदी में तैरते मिले 2 शव, पुलिस ने की जांच शुरू। एबीवीपी के पदाधिकारियों ने मनाया 73वां स्थापना दिवस, मिठाई खिलाकर दी बधाई। पांधार नदी में फंसे 2 युवकों को 3 घंटे का रेस्क्यू कर निकाला बाहर। पेड़ पर चढ़ा बालक विद्युत तार पर गिरने से करंट लगने पर हुआ घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।